अस्सलाम वालेकुम मानसा, कैसी हैं आप? हम लाइव जा चुके हैं। एनीहो हमने किसी ना किसी तरह इसको ओवरकम किया अपनी इस प्रॉब्लम को, जिसकी वजह से हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे स्ट्रीमयार्ड के थ्रू। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी अपने व्यूअर्स के लिए। आज हमारे साथ मेहमान हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान, खानम आंसा शहज़ादी। ये आपको विज़डम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से काम करती हुई नज़र आती हैं एज डेवलपमेंट डायरेक्टर के तौर पे। इसके अलावा शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, she is a teacher trainer, and along with that she is having a lot of expertise and things to do, और इतनी ज़्यादा सर्विसेज दे रही हैं। और हम इनका तारुफ जो है वह साथ साथ बहुत सी इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, स्किल्स हैं, वो डिस्कशन में हमारे सामने आएंगी। इनका जो है वो बैकग्राउंड एजुकेशन का ज़्यादा है, इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। इसलिए आज हमने टॉपिक लिया है लाइफ स्किल्स के हवाले से, और हम ये बात करना चाहेंगे कि क्या लाइफ स्किल्स जो हैं ये सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए, बड़ों के लिए, ग्रोन अप्स के लिए ज़रूरी हैं, या इनका कोई रोल छोटे बच्चों में भी है? और बच्चे भी जो बहुत अर्ली एजेस के हैं, जिसको आप जो है वो मंटीसोरी में काउंट कर लेते हैं, जिसको आप किंडरगार्टन कहते हैं। तो आई जस्ट वांट कि हम उस एरिया के हवाले से लाइफ स्किल्स की क्या अहमियत है उस बारे में खानम आंसा शहज़ादी से उनके व्यूज़, उनकी परसेप्शन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। खानम आंसा शहज़ादी, वार्म वेलकम टू आवर थैंक प्लेटफॉर्म। यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा थोड़ा सा आपको भी फेस करना पड़ा थोड़ा सा इशू, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट टाइम जो था वो 6 था पूरा शार्प, लेकिन हमें थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ा। सॉरी सबको मेरी तरफ से। और आपने तारुफ में बहुत कुछ कह दिया, थैंक यू सो मच। आपने एक बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन करवाया है, और आई होप सो कि हम जितना भी हमारा आज का टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से हम आज समेट सकेंगे। तो बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेटिव सा आज का टॉपिक है। और इसमें आपने कहा कि अर्ली एज में जाके, और मैं अभी इसी बात को सोच रही थी कि हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि लाइफ स्किल्स के बारे में जब भी बात की जाती है तो कहा जाता है कि जी अगर डिसीजन लेना आना चाहिए तो किसी बड़े को आना चाहिए। हम बच्चों में ये चीजें पहले डेवलप ही नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स का भी यही इशू है कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमने उनको बड़ा लाडू सा बना के रखा होता है। तो वो लाडू वाला सिस्टम जो होता है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस वक्त जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या है कि हम लोगों ने, क्योंकि जिंदगी में बच्चे ने अपनी एजुकेशन के साथ साथ ऐसे स्टेजेस पे भी आगे जाके काम करना है जहां पर उसको बहुत बड़े बड़े फैसले भी करने होंगे, उसने बड़ा कुछ बिल्कुल ऐसा खुद है, भी बिल्कुल करना ऐसा है। है। आप देखते हैं कि हम लोग जब पाकिस्तान में होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि पानी भी हम खुद नहीं पियेंगे, अम्मा पिलाएंगी या बहना पिलाएगी। तो जब हम बिल्कुल बाहर जाते हैं, हमारे बच्चे एजुकेशन हासिल करने के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, तो वहां पर जाके वो हर काम खुद कर रहे होते हैं। फिर उनको वहां पर जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। तो इसलिए हम लोगों ने जो सिस्टम अभी डिजाइन किया है कि हम अपने बच्चों में कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है लाइफ स्किल्स। कि बच्चा जी। जब पैदा होता है तो हम उसको नहीं सिखाते बेटा खाना ऐसे खाना है या कुछ भी, हम बच्चों को बस फीड करवाते हैं। लेकिन उस बच्चे को वे में और कुछ मेथड डिजाइन करते हैं ताकि बच्चे उसको एक प्रॉपर तरीके से करें। हम लोग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और हमें बहुत सारे डेली रूटीन के काम होते हैं, लेकिन उस तरह से सर्कल में करना नहीं आते होते। पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करते हैं। लेकिन जब हम लोगों को सिखाया जाता है कि मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट में हमें बताया जाता है कि पहले आपने ये काम करना है, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। इस तरह से वो काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जब लाइफ स्किल की बात आती है तो उस वक्त हम उनको एक स्टेप के थ्रू करते हैं, और उसमें बड़े वो यूजफुल स्टेप्स होते हैं, बहुत कॉमन स्टेप्स होते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आता है। तो हम आज जो टॉपिक है वो बड़ा प्यारा है कि अर्ली एजुकेशन के साथ लाइफ स्किल कौन कौन सी हैं। हम लोग यहाँ पर अर्ली एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे छोटे बच्चे ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। हम लोग जब उनको बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाते हैं या हम उनको दूसरे स्कूल्स में, प्राइवेट सेक्टर जो हमारे एरियाज में है, गली मोहल्लों के स्कूल है, वहाँ पर तो हर जरूरत की चीज मौजूद नहीं होती है। हमारे बच्चे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे फेस कर रहे होते हैं। तो हमें अपने बच्चों को घर से वो चीजें सिखा के भेजनी है। बेटा अपना टिफिन जो है इस तरह से कैरी करना है, अपने टिफिन को इस तरह से बैग में रखना है, इसको स्कूल पहुंचते ही आपने इस तरह से सेट करना है, उसके बाद आपकी जिपिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको अपने बटन खुद बंद करने आने चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हम लोग प्री स्कूलिंग, हम लोग जो मदर्स हैं उनको वो ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि वो बच्चों को घर में ही उन चीजों के बारे में ट्रेनिंग्स दे सके।
हम्म, आंसर इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। अगर हम कुछ पीछे की तरफ जाते हैं थोड़ा, जब वो बुखार का ज़माना था, तो उस वक़्त भी हमें नज़र आता है कि क्या सिखाया जाता था कि खाना किस तरह से है, अपनी भूख का इलाज कैसे करेंगे आप, अगर कोई दुश्मन का या किसी तरह का कोई खतरा है तो खुद को कैसे उससे बचाएँगे। यानी बहुत बिल्कुल। बेसिक चीज़ें वो लोग या हमारे जो फ़ोर फादर्स थे, या बहुत अगर पहले हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं तो वो बेसिक चीज़ें सिखाई जाती थी। वहाँ कोई ऐसा बिल्कुल। कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपने किताबें रटवा दी। ये कहाँ हम्म, लिखा हुआ है कि एक बच्चा अगर मैथ्स बड़ा अच्छा कर लेता है, या एक शख्स जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है, बहुत अच्छी इंग्लिश लिख हम्म, लेता है, हम अपने हम्म, बच्चों को इसी से ओवरबर्डन कर देते हैं, तो वो एक अच्छी हम्म, ज़िंदगी भी गुज़ार सकता है। हमारा हम्म, मकसद हमारे बच्चों को या अपने लिए या हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसका मकसद है कि ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुज़ारा जाए। और बेहतरीन मैथ, तरीके इंग्लिश, से। उर्दू सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको ज़िंदगी जीना नहीं सिखाते। दे कैन बी ये हेल्पफुल सेकंड इन द, हैंड, हाँ, बिल्कुल ऐसे है। ये सेकंड हैंड पे आ जाते हैं। कभी कभी आप फील करते हो, मैं अक्सर बैठे हूँ ना हम लोग, तो हमें पता चलता है कि भाई हम लोगों ने जो डिग्रीज हासिल की हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जॉब में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन हमेशा जो चीजें यूजफुल होती हैं वो हमारे घर से सीखी हुई चीजें हैं, हमारी मदर ने जो ट्रेनिंग दी। मेरी अम्मा जो है वो एक्चुअली थोड़ी सी वो सॉफ्ट स्किल टाइप ट्रेनिंग देती हैं, लाइक पेशेंस किस तरह से आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। मेरे अब्बू बड़े जबरदस्त ना लाइफ स्किल कोच थे, वो लाइफ स्किल्स पर बड़ा जबरदस्त कमांड रखते थे और वो हर चीज को प्रॉपर बताते थे। यहाँ तक समीरा, मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि मुझे बर्तन धोते हुए नल कितना खोलना चाहिए मेरे अब्बू ने बताया, ये बिल्कुल। चीज, यहाँ तक चीजें। लेकिन अब क्या है, पेरेंट्स इन चीजों को कभी समझते ही नहीं है कि हमारे बच्चों में ये चीजें आनी चाहिए। अब रमजान मुबारक में मेरा एक जगह पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो बच्ची तकरीबन थी 14 ईयर्स की, और फादर ने शेक बनाया, फादर ने फ्रूट चाट बनाई, लेकिन 14 ईयर्स की बच्ची पास बैठी है और वो उन चीजों में कोई किसी भी किस्म की हेल्प नहीं कर रही है। मुझे बहुत ज्यादा ऐसा अजीब सा फील हुआ कि ये बच्ची क्यों नहीं इस तरह से हेल्प करती है। तो मैंने पूछ ही लिया कि बेटा आप नहीं इंटरेस्टेड हो इन चीजों में? तो उन्होंने कहा मुझे मदर मम्मा ने कभी जाने नहीं दिया किचन में। ये एक चीज कि मामा ने कभी किचन में जाने दिया, जबकि हमारी सोसाइटी, हम लोग जितने मर्जी बहुत रिच हो जाएं, बहुत कुछ हो जाएं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लड़की को किचन में जाना पड़ता है, ऐसे ही है ना, हमें जी, जाना पड़ता खान है। साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करूंगी, इसमें शायद आप इसको इख्तलाफ की सेंस में ले लें। हम्म, मेरे ख्याल से लड़का हो या लड़की हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप नो नो, देखते हैं कि बिल्कुल भी हमारे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग जो हैं जब बाहर जाते हैं किसी और मुल्क में जाते हैं तो वहां हम्म, जाके कपड़े भी खुद धोते नजर आते हैं, वो लोग खाना भी बड़ा बिल्कुल। अच्छा बनाते हैं, वो सब कुछ करते हैं। हम्म, सो दीज आर द बिल्कुल। लाइफ। हम ये क्यों लिख बैठे हैं, क्यों समझ बैठे हैं कि ये औरतें जो घर में हैं वही करके देंगी। मेरा माशाल्लाह से हम बेटा है, नहीं। और हम्म, वो अभी से मुझे पूरी मतलब चाय में हेल्प करता है, बिकॉज आई वांट हिम टू हम्म, बी इंडिपेंडेंट। मैं उसको ये बिल्कुल, समझ ये चीज। तुम्हारे हम्म, लिए एक लड़की आ जाएगी और वो सब करेगी। दीज आर द लाइफ स्किल्स उनको पता होना चाहिए। इफ वी आर समटाइम्स अलोन, और हमें किस तरह से मैनेज करना है, हमें चीजों को देखिए। आंसर इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, पब्लिक डीलिंग नहीं हम बच्चों को सिखाते समटाइम्स। बिल्कुल, उनको नहीं बिल्कुल, पता बिल्कुल। कि बात कैसे करनी है। कोई आएगा तो हम्म, बच्चे माँ के पीछे छुप रहे होते हैं, बाप के पीछे हाँ, छुप रहे बिल्कुल। होते हैं, और हम कहते हैं भाई ये बहुत शर्मीला है। दीज आर द हम्म, लैकिंग एरियाज एक्चुअली। द किड्स हाँ, ये दैट मच शर्मीलापन नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। हमारे यहाँ पर ना क्या है कि जो होते हैं ना, मीन हमें, मेरा जो एरिया है वो थोड़ा सा विलेज में आता है, तो जी यहाँ पर क्या है कि हमें यानी फैमिली में आना जाना नहीं था। तो एक दफा एक अंकल आए, तो हमें नहीं पता था कि वो कौन है। हमने जी उनको बिठाया, पानी शानी पिलाया उनको, यानी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो एक्चुअली हैं कौन। उन्होंने जी हमारे अब्बू का नाम लिया, हमारी फैमिली में से किसी का नाम लिया, तो हमने बिठा के उनकी हॉस्पिटैलिटी की। तो वो हम अकेले थे बच्चे घर में, तो वो चले गए वापस। उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आपने बच्चों को बड़ा अच्छा सिखाया है ये चीज, कि जब भी घर में कोई आए तो उसको पानी आपने पूछना है, उनको खाना खिलाने के लिए, उसके लिए पूरा जो है वो सिस्टम उसको आपने करना है। तो ये चीज जो है पेरेंट्स की तरफ से डिलीवर होनी चाहिए फर्स्ट।
मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि लड़कियों को बस सिखाएं या लड़कों को, यहाँ पे दोनों को सिखाना, क्योंकि बिल्कुल दोनों ऐसे है। ने ही जिंदगी को लेके आंसर चलना है। आपने बिल्कुल मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने मेंशन करना जरूरी समझा कि थैंक ये यू सो लाइफ मच स्किल्स हैं, दे आर इक्वल फॉर एवरीवन, दे शुड नो इस एवरीवन। नो। क्योंकि लड़की हो या लड़का, जिंदगी दोनों ने जीनी है। बिल्कुल ऐसे दोनों है। खाना खाते हैं, दोनों कपड़े पहनते हैं, दोनों बर्तन गंदे करते हैं, दोनों घर में रहते हैं, दोनों अपना बेड यूज करते हैं, दोनों अपना रूम यूज करते हैं, दोनों अपनी चीजों को की हिफाजत करना जानना चाहिए उनको। तो दोनों की बिल्कुल जब ऐसे। जरूरतें सेम हैं, तो फिर हम क्यों किसी एक पर बर्डन डाल रहे हैं कि बस एक ही करेगा और दूसरा जो है वो एंजॉय करेगा। तो जी। दोनों को ये चीजें आनी चाहिए। नहीं, इसमें इसमें आंसर मैं ऐड करना चाहूंगी, वो एंजॉय नहीं करेगा, एक्चुअली हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उसके वीक एरियाज को वीक रहने दे रहे हैं। हमारे हम्म पास इस वहीद वहीद साहब हैं, वो अपना एक थॉट शेयर कर रहे हैं और मैं चाह रही हूँ कि आप भी अपना इनपुट दें। वो कहते हैं कि जी जी। बच्चों को अपना को इब्तदा से ही फैसला साजी के लिए तैयार करना होगा, उन पर एतमाद करना होगा, हर वक्त की रोक टोक मुनासिब नहीं। नहीं है बिल्कुल। हम लोग छोटी सी एक एक्टिविटी करवाते हैं कि जब घर में खाना बनता है तो फैसला साजी का वहां से एक सिस्टम शुरू होता है। हम लोग बच्चों से पूछते हैं आज क्या बनाएं। बच्चे उसमें ऑप्शंस देते हैं, आज ये बना लें, आज ये बना लें, आज ये बना लें, लेकिन एंड पे आता वो ही है जो अब्बा लेके आते हैं। तो बिल्कुल ऐसे है। फैसला साजी का हम लोग कॉन्सेप्ट जो है वो घर में क्या बनेगा वहां से लेके चलते हैं। उसके बाद जब बनाते हैं अगर डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवाती हूँ, तो उसमें बजट की एक्टिविटी बड़ी जबरदस्त करवाई हमने। कि लास्ट जो डेज चल रहे थे लॉकडाउन में, वहां वहां पे हर एक बंदा थोड़ा बहुत क्राइसिस को फेस कर रहा था। तो हम लोगों ने एक ऐसा डिजाइन कर दिया, एक बजट का सिस्टम, कि जहाँ पर बच्चों को साथ बिठाएंगे आप उनको प्रॉब्लम अपनी बताएंगे कि बेटा अब इस वक्त हम इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, और अब ये हमारे पास इतना मार्जिन है, हम इसमें अपना एक मंथ जो है वो किस तरह से गुजार सकेंगे। बच्चे उसमें बैठ के वो पूरी हमारी बजटिंग होगी, उसमें बच्चे भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। फिर उनकी पसंद नापसंद का भी आप ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से बच्चों को जब लेके साथ बैठ के पेरेंट्स इस तरह के छोटे छोटे स्टेप लेंगे, तो वो यकीनन बड़े होकर कोई अच्छा स्टेप जरूर लेंगे। फिर हमारे पेरेंट्स ये नहीं करेंगे कि तुमने गलत फैसला किया जिंदगी में या तुमने कुछ गलत किया। आंसर जब हम आंसर बच्चों बिल्कुल को ऐसे है कि हम बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर करते हैं। एक बड़ी अजीब सी टर्म यूज होती है, हम्म, मम्मी डैडी बना देते हैं उनको। हमारा बिल्कुल हाथ कितना भी तंग क्यों ना हो, हम उन तक ये बात नहीं जाने देते, नहीं हम समझते हैं कि ये पहुंचाते। प्यार है, जबकि ऐसा नहीं है। हम्म जब हम उनको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और जब उनको खुद से अपना घर चलाना पड़ता है, तो हम्म, उनके लिए लाइफ बहुत ज्यादा तल्ख हो जाती है। फिर बहुत से बहुत ज्यादा। साइकोलॉजिकल आते हैं। फिर शुरू शुरू में जब बच्चों की शादियां होती हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां संभालते हैं, तो एडजस्टमेंट का पीरियड बड़ा प्रलॉन्ग हो जाता है। समटाइम्स उसके अंदर बहुत से मसले आते हैं, क्योंकि उनके हम्म लिए वो चीज़, वो दुनिया ही अलग होती है। क्योंकि हमने उनको जो दुनिया दी होती है ना अपने हाथों में, वो ये होती है कि एवरीथिंग इज फेरी परफेक्ट, तुम टेल, कुछ कहोगे हम वो करेंगे। फेरी टेल होती है हाँ। जिस तरह पेरेंट्स जैसे चाहें, मतलब जितनी मर्जी उनको हार्डशिप हो, उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे की जो जरूरत है, बच्चे जो जो हैं वो जो हम्म उनके मुंह से निकला है, उसको पूरा किया जाए। हम बच्चे को हम्म एक फेरी टेल का कॉन्सेप्ट देते हैं और बाद में उसको धकेल देते हैं जिंदगी की हम्म। तरफ। दैट इज इटसेल्फ वेरी टफ। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चे को शुरू से थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ा सा टेस्ट देना थोड़ा है। थोड़ा हर चीज। इस तरह अब की है। देखिए एक बड़ी बिल्कुल। जबरदस्त एक एक्टिविटी हम लोगों ने करवाई। पेरेंटिंग पे हमारा सेशन था, वहां पे मैंने एक एक्टिविटी करवाई कि आपने अपने बच्चों को मंथली कुछ पैसे देने हैं जो वो सेविंग करेगा। बच्चे बिल्कुल। सेविंग करेंगे, और सेविंग के बाद वो एक दिन अपने मदर को या फादर को, जिसको भी वो साथ लेके जाए, मार्केट लेके जाएंगे। और वो बच्चों बच्चों को वो ये आपके फेवरेट फ्लेवर के जो लेस हैं इतने महंगे हो गए, और या कोई भी चीज जिस तरह से भी वो गिफ्ट देना चाहे पेरेंट्स को, तो वो मदर और फादर के साथ जाके वो बच्चा लेके आएगा। उससे क्या होगा, बच्चों में सेविंग की सेंस भी डेवलप होती है। सेकंड, उनको पता चलता है कि एक्चुअली हम कहाँ पे रह रहे हैं और एक्चुअली हो क्या रहा है, और हमें जो पेरेंट्स चीजें इतनी ज्यादा दे रहे हैं इसकी कदर करनी है हमें, और ये बड़ी मुश्किल से हमें दे रहे हैं। इसके साथ हम एक और एक्टिविटी करते हैं। मदर्स आती हैं हमारे पास और कहती हैं कि बच्चा सुबह आता है मेरे पास और कहता है कि मैं उस वक्त तक ये काम नहीं करूंगा जब तक आप मेरी ये फरमाइश पूरी नहीं करेंगे। तो वो आदत भी हम लोग डेवलप करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से अभी आपने बात की कि जब बच्चों की शादियां होती हैं, तो वो जो है वो जो पीरियड होता है उनका फर्स्ट का, तो उसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तो इसमें प्रॉपर हम लोगों ने प्री मैरिज प्लानिंग ही नहीं की होती।
बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। प्री मैरिज प्लानिंग में हम लोगों ने ये तो किया होता है कि फला ब्रांड का ड्रेस होगा, फला जगह पे हम लोग इसका अरेंजमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोगों ने ये नहीं कभी भी बच्चों को सिखाया कि बेटा जिस घर की बेटी हम लेके आ रहे हैं वो बेटी है किसी की, वो बहन है किसी की, और जिस तरह तुम्हारी बहन तुम्हारी बेटी होगी, तो इसी तरह से अगर तुम आज उसकी केयर करोगे तो कल तुम्हारी बहन और बेटी की भी केयर होगी। ये भी एक कंसेप्ट हम लोगों को बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर जहाँ पर हमारी मदद हमें ये डराती है ना, अगले घर भी जाना है, हमेशा कुछ भी काम कर लो गलत तो वो पहले ये कहती है अगले घर भी जाना। तो वो हमें बच्चों को, लड़कों को भी ये चीज सिखानी चाहिए कि बेटा आपने किसी और की बेटी या बहन को भी घर लेके आना आपने है किसी की तो अपने बेटी आप को को लेके थोड़ा, आना है, आपने उसके साथ कैसे हाँ, नाइसली जो है वो बिहेव करना है। कैसे रहना। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अब आंसर इस पे हम बात करते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करें तो अगर हम्म, 4 से 5 जो टॉप की जो स्किल्स हैं जो बच्चों में होनी चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? कुछ 5 हम फर्स्ट 5 का ये एक सेट बना लेते हैं कि ये वाली हम्म, 5 स्किल्स हमें सबसे पहले बच्चे में डेवलप करनी है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसकी मतलब मजीद एडवांस स्टेजेस। हम्म। हम लोग जो अर्ली एज है तकरीबन, मैं ये शुरू करती हूँ 3 साल से बच्चों को, बिल्कुल कि ऐसा उनको आप स्किल्स सिखाना शुरू कर दें। 3 साल के बच्चे को अपनी जो है अपनी जो उसके टॉयज हैं या उसके जो बॉक्स है उसकी चीजों का, उस बॉक्स की केयर करना आनी चाहिए। वो किस तरह से होगा कि उसका उसके टॉयज पूरा दिन जहां मर्जी बिखरे हुए हों, लेकिन वो जब सोने के लिए या उसकी रेस्ट का टाइम होगा तो आप उसको सिखाएं कि वो स्क्रॉल करता हुआ या चलता हुआ जाए और वो अपने जी, सारे क्लीन टॉयज जो अप है वो टाइम शुड बास्केट बी देयर। क्लीन अप होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए टाई अप को टाइम है, पता ये नहीं। क्लीन अप टाइम है। बिल्कुल हाँ, ठीक हो गया। तो वो अपनी चीजें जो है उसको वहां पर रखे। सेकंड जो है वो हम प्री राइटिंग की जो है स्किल्स, वो 3 से 4 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे को हम प्री राइटिंग की जो है वो स्किल सिखाना शुरू कर देते हैं। प्री राइटिंग में उसको जो है वो चीजों को पकड़ना, फिर उनको होल्ड करना, फिर वो लाइनिंग जो है वो बच्चों को वहां पर डेवलप कर, साल का बच्चा तो है उस बच्चे पेंसिल को ग्रिप सिखाई जाती है, बिल्कुल। पेंसिल ग्रिप सिखाएं, फिर उनको चीजें होल्ड करना सिखाएं, उनको अपनी चीजें जो हैं वो उसको खींचना, चीज को खींचना। बच्चा बड़ा जबरदस्त तरीके से चीजें खींचता है, तो उसको वो खींचने की स्किल जो है वो बच्चों के या अंदर आप वो चाह रही डेवलप हैं कि करनी उनकी चाहिए। ग्रॉस और उनकी फाइन मोटर स्किल्स पे काम किया जाए? हाँ बिल्कुल जी, ठीक है। फाइन मोटर स्किल और ग्रास पे हम काम करें। फिर जब हम जो है बच्चा होता है 5 से 6 साल का, तो उस वक्त हम उसको केयरिंग, 5-6 साल के बच्चे को केयर केयर किस किस चीज की हम उसमें चीजें देखते हैं कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट, रिस्पेक्ट योर थिंग्स एंड रिस्पेक्ट अदर्स। इसमें हम केयर एंड रिस्पेक्ट दोनों को हम मिक्स करते हैं, जिसमें क्या होता है कि रिस्पेक्ट इज इन अ सेंस कि आप दूसरों की चीजों की भी इज्जत करें और अपनी चीजों की भी इज्जत करें और उनकी केयर करें, ठीक है। और इसी तरह से आंसर ये आप बिल्कुल ऐसे नहीं है कि इस लेवल पे आप उनको सोशलाइजेशन जो है सोशल स्किल्स की तरफ हाँ, ज्यादा लेके जा रहे हैं। हाँ जी, सोशल स्किल की तरफ लेके जा रहे हैं कि उनको केयर करना सिखा रहे हैं। 5 से 6 साल का बच्चा जो होता है हमारे यहाँ, पता है क्या, हम लोग देख रहे होते हैं 5-6 साल का बच्चा जब होता है ना, वो अपनी चीजें शेयर नहीं कर रहा होता, बिल्कुल ऐसे है। शेयर नहीं करता वो जबकि अपनी उनको चीजें, हम उनको उसको सिखाना चाहिए शेयरिंग इज केयरिंग। इट इज लाइक केयरिंग, दैट। शेयरिंग इज केयरिंग। हाँ, तो वो शेयरिंग एंड केयरिंग का कंसेप्ट वहां पर उसको सिखाएं। फिर उसके बाद 7-8 साल के बच्चे को हम सेविंग पर ले आए। 7-8 साल का बच्चा जब वो स्कूल में 3-4 क्लास में 5 क्लास में चला जाता है, तो उस वक्त उसको सेविंग का जरूर कॉन्सेप्ट सिखाएं और उस वक्त उसको जरूर बताएं कि बेटा सेविंग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो लाइफ स्किल्स सिखाई जाती हैं वो है कि आप घर में ही बच्चों को अपनी टाई वॉश करना सिखाएं, अपने सॉक्स वॉश करना सिखाएं, अपना रुमाल खुद वॉश करना सिखाएं। तो ये इस तरह की जो है वो घर में भी आप उनको कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और ये बात, ये जितनी चीज़ें हैं ये सब बच्चों के लिए हैं। देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हियर। बच्चे को स्किल दें, ये उसके ऊपर रहम करें थोड़ा-सा। ये बच्चे की अपनी ग्रूमिंग है, ये बच्चे को एक किस्म की चीज़ें सिखाना या उसको टूल्स देना है कि ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा टाइम आए कि उसको खुद से मैनेज करना पड़े, तो वो हम्म। कर सके। बहुत हम लोग बहुत क्या बेहतरीन। करते हैं, सिचुएशन सिचुएशन में कभी बच्चे को लेके नहीं आते। बिल्कुल ऐसे है, बच्चे बिल्कुल ने एक ऐसे। दफा कहा, दूसरी दफा कहा कि नहीं मुझे नहीं ये करना है, तो हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ। मदर्स मोस्टली ये करती हैं। तो हम कभी बच्चे को ये नहीं कहा कि ये बेटा ये तुम्हारे करने का काम है, तुमने करना है। और वो चीज क्या होती है, इसी तरह से वो डेवलप होते 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 होते
इस तरह से डेवलप हो जाती है कि बाद में हमारा काम करने को दिल ही नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अंसा, उसके बाद हम इस तरफ आना चाहेंगे कि मतलब ये एक कुछ स्किल्स ऐसी हो गई जिसके अंदर मतलब उनकी आपने स्टडी की बात कर ली कि प्री स्टडी की जो स्किल्स हैं, प्री राइटिंग स्किल्स हैं, वो आ जाएंगी। सोशलाइजेशन को आपने थोड़ा सा टच कर लिया। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स या टेबल मैनर्स, ये किस एज टेबल में बच्चे मैनर्स, को लेने चाहिए? ये आप 4-5 ईयर्स के बच्चे जो होते हैं, इन बच्चों को ईटिंग मैनर्स जो हैं वो आप सिखाएं डिफरेंट ट्रेडिशंस के, जिसमें आप मशरकी पूरा सिखाएं कि किस तरह से हमारा इस्लामिक तरीका क्या है। उसके बाद आप चाइनीज रेस्टोरेंट्स में जिस तरह से खाना खाया जा सकता है, आप बच्चों को वो भी सिखाएं। जब डिफरेंट बच्चा कल्चर्स का 8, उनको 9, एक 10 कॉन्सेप्ट दें। डिफरेंट कल्चर का कॉन्सेप्ट दें बच्चों को। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा जब जाता है होटल में तो उसको फोक नाइफ को यूज करना नहीं आ रहा होता। बच्चे को टेबल मैनर्स में आप फोक एंड नाइफ का यूज जो है वो भी सिखाएं। फिर उसके साथ साथ जो है वो आपने बच्चों को चीजों को प्रेजेंट करना सिखाएं। तकरीबन ये जब बच्चा 10-11 साल का हो जाए तो उसको प्रेजेंटेशन भी सिखाएं। आपके बच्चे की जो ईटिंग मैनर्स है, अगर आप देखा जाए ना कि लाइफ स्किल, तो हमने हर एक चीज के अलग अलग पोर्शंस बनाए हैं। एक ऐसी है लाइफ स्किल्स हैं जो आपके सिर्फ घर में यूज होती हैं, एक ऐसी है जो सिर्फ सोशल सर्कल में यूज होती हैं, एक ऐसी है जो स्कूल में यूज होती हैं, एक ऐसी है जो आपके बिजनेस में यूज होती हैं। तो वो लाइफ स्किल्स सारी डिफरेंट हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो हम थोड़ी मिक्स कर रहे हैं, तकरीबन प्री क्लासेस के लिए भी हैं और थोड़ी सोशल भी है इसमें, बेसिक, थोड़ी बिल्कुल स्कूल के बेसिक हवाले जो से। जेनेरिक करके बात कर रहे बेसिक हैं जो हम। चीजें हैं वो हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसके पूरा एक प्रॉपर चीज पे बात करें तो उसमें हम 5 ऐसे एरियाज हैं जिसमें हम लाइफ स्किल पर टच दे सकते हैं। तो 5 वो जो कंसेप्ट हैं उनमें से अभी हम लोगों ने किन किन चीजों को टच की है सुमेरा? अभी हमने किया है कि हम बच्चों को 3 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चों को कौन कौन सी ऐसी हैं जो हम उनको सिखा सकते हैं। तो उसमें अगर किसी को भी आंसर चाहिए यहाँ पे हो जब तो आप जी प्लीज कंप्लीट कीजिए आप। किसी को ये चाहिए हो पूरी इसके मेथोडोलॉजीज के साथ, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं वो आपको शेयर कर दूंगी। व्हाट्सएप नंबर पे मैं आपको वो डेली बेसिस पे मैं वो शेयर करती हूँ। तो मैं आपको वो मेथोडोलॉजीज के साथ, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स जी, एंड आपकी स्टेप्स अच्छी के बात साथ। है, हम बड़ी अच्छी शेयरिंग जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं। आज की अच्छी बात, आप एक अच्छी बात पे बात करती हैं, दैट इज रियली नाइस थिंग। आप अक्सर इन चीजों पे बात करती हुई नजर आती हैं। वो अच्छा, रमजान जब मुबारक स्पेशल था। बिल्कुल ऐसे है आंसर, इसमें अभी माजरत के साथ में एक ऐसे पॉइंट पे बात करना चाहूंगी जिसके बारे में मोस्टली बात नहीं की जाती, या ये समझा जाता है कि इस पे बात करना बुरा समझा जाता है। बट आई जस्ट थिंक कि जब बच्चे बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो एटलीस्ट वी शुड गिव देम द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड टच और बैड टच, उनको पता होना चाहिए। आवाज नहीं, मुझे आपकी आंसर मुझे सुन सकते हैं आप? हाँ जी, सुन सकती हूँ। जी, आंसर मैं चाह रही हूँ कि जब बच्चे बड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो हमें उन्हें ये कॉन्सेप्ट देना है कि जब वो मूव कर रहे हैं, घर से बाहर लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दे शुड नो द गुड टच एंड द बैड टच। क्योंकि बहुत से मसाइल जो हैं वो इधर से शुरू होते हैं। हम शाइनेस की वजह से या ये समझते हैं कि ऐसी बात करेंगे तो बच्चों के जहन खराब हो जाएंगे। तो सॉरी टू से, जहन खराब करने के लिए हमारा टीवी, हमारा केबल, हमारा सोशल मीडिया, समटाइम्स हमारा जो मोबाइल बच्चों के हाथ में होता है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। बीइंग पेरेंट्स हमें चाहिए कि हम ये बता दें, एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाल दें चीजें कि दैट थिंग इज गुड एंड दैट थिंग इज बैड। तो देखिए बच्चे जब आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है मेरी तरफ। जी अच्छा, आई थिंक कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग मी राइट नाउ? हाँ जी जी, श्योर। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि गुड टच एंड बैड टच के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। ये एज ऐसी, हम लोग देखें, मैंने जब शुरू शुरू में हमने इस पर बात की, तकरीबन 2017 में मैंने इसके ऊपर पढ़ा। तो तब था कि आप 14 ईयर्स में जाके बच्चे को गुड टच बैड टच के बारे में बताएं। फिर उसके बाद फिर और मैंने थोड़ा सा मजीद पढ़ा, फिर मुझे पता चला भाई इसको 11-12 साल के बच्चे को बताना चाहिए। लेकिन हमारे सामने केसेस ऐसे आ चुके हुए थे उस वक्त कि 4 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो किस एज में बताएं? मेरे सामने ये भी क्वेश्चन था।
कि किस एज के बच्चे को बताया जाए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, और किस बंदे के पास आपने फ्रैंकली बैठना है और किसके पास आपने फ्रैंकली नहीं बिल्कुल बैठना है। ऐसे। फिर ऐसे केसेस आना शुरू हो गए कि बिल्कुल घर के लोगों ने ही इस तरह के जो है वो केसेस आपके सामने भी हैं। तो वो फिर एक बड़ा वो एक दिमाग में कश्मकश से चलना शुरू हो गई, भाई क्या किया जाए। तो जिस चीज को मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, मैं अपने स्कूल में जिन बच्चों के साथ मैं काम करती रही हूँ उनको मैंने जिस एज में बताया, तो मैंने उनको सिर्फ इतना बताया कि बेटा आपके साथ कुछ भी छोटे से छोटा मसला हो, आप पहले ही पॉइंट पे पहले ही पॉइंट पे आपने वो बात शेयर कर देनी है अपनी मदर के साथ या अपने फादर के साथ, बिल्कुल ऐसे है। कुछ भी हो। 2016 एंड 17 में बहुत एक जो है एक ऐसा टाइम था जब मैंने इस पर पूरा प्रॉपर जो है वो डिजाइन करके काम किया है। स्कूल्स में जाके बच्चों को मैंने इस पर बताया है कि बेटा आपने गुड टच और बैड टच को कैसे फील करना है। कोई भी बंदा जिसको आप जानते हो या नहीं जानते हो, वो आपको फील हो, आपको टच उसका फील होना शुरू हो, तो आप फौरन से अपनी मदर के साथ बात शेयर करें। हमारे सामने ऐसी बच्चियां आई जो स्टडी में बड़ी जबरदस्त थी, अचानक से उनकी स्टडी जो है वो वीक होना शुरू हो गई। तो उन बच्चियों पर हम लोगों ने एक की रिसर्च के एक्चुअली इनके साथ इश्यू है, तो फिर उनमें से कुछ बच्चियों के बारे में मोहल्ले में या गली में लोग हैं, तो उनको फिर हम लोगों ने बाकायदा तौर पर देखा कि वो लोग किस तरह की हरकतें करते हैं और किस तरह से वो लोग जो हैं वो टच करते हैं। तो ये गुड टच बैड टच जो है ये थोड़ा सा फील होता है आप इंसान बच्चे को, मीन के वो नॉर्मली हम बच्चों को पकड़ते हैं तो हम अनकंफर्टेबल हो उसको, जाता है, हाँ, अनकंफर्टेबल हो जाता है। अनकंफर्टेबल फील करता है, लेकिन अनकंफर्टेबल जब आंसर भी बच्चे। यहाँ पे ये है कि अगर बच्चे को ये बताया जाएगा कि अनकंफर्ट क्या है और कंफर्ट क्या है और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, और जब उनको ये कॉन्फिडेंस दिया जाएगा, इफ यू आर फीलिंग समथिंग लाइक दिस, तो आपको अपनी माँ या बाप से बात करनी है। आपसे तो बात करनी है। अदरवाइज अदरवाइज बच्चे झिझक में बात ही नहीं कर पाते और मसले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा हद तक। और यहाँ फिर वही यहाँ तक देखने को सामने मसला यहाँ तक देखने को मिला, इतना ज्यादा एक बहुत ही अजीबो गरीब सा वाकया था। तो यहाँ तक मैंने सुना कि वो बच्ची जो है वो इतनी ज्यादा इस चीज को लेके थी कि मामा मुझे मारेंगी अगर उनको पता चला। बिल्कुल ऐसी है, बच्चे ये समझते हैं कि शायद दिस इज आवर फॉल्ट, जबकि गलती हम्म। ऐसे नहीं होती है। और बच्चे को शायद जो लोग ऐसी कोई आई डोंट नो वो वो किस किस्म के लोग इन्वॉल्व होते हैं करते हैं, ऐसे करते हैं। वो सबसे वो पहले कहते हैं अगर किसी को बताओगे तो वो बताओगे तो आपको हम डांटेंगे। आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे। हाँ। आंसर बात कहाँ से शुरू हुई थी, अर्ली ईयर से, और जब हमने एज ग्रुप डिस्कस किए तो आपने जब 12 साल का जिक्र किया तो एकदम से मेरे जहन में आया कि ये चीज भी डिस्कस होनी चाहिए। दिस इज नॉट हम्म। अ पार्ट ऑफ अर्ली एजुकेशन, यू कैन से तो अर्ली। इसके लिए अगर फाइनल एक चीज बताई कही कही जाए तो हमने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना, पेरेंट्स को सबसे बिल्कुल पहले ऐसे, दैट इज द बेसिक बच्चों थिंग। के साथ। तो उस रिलेशन में हमें ये बच्चों को ये नहीं बताना है कि बेटा गुड जो है वो गुड टच क्या है बैड टच क्या है, इसमें तो हम बात बाद में करेंगे ना। पहले हम बच्चों को इतना एक कंफर्टेबल सा जोन अपने इर्द गिर्द बच्चों के साथ बैठे बातचीत करें। डेली रूटीन में मैं जो लाइफ स्किल की पेरेंट्स के साथ बात करती हूँ उसमें मैं कहती हूँ कि आप अपनी डेली रूटीन में डिस्कशन को अपनी बना लें, अपना एक पूरा स्केड्यूल में आप शामिल कर लें। उसमें आप बच्चों से डेली रूटीन पूछें। हमारे यहाँ क्या होता है, मदर्स जाती पूछती है टीचर ने मारा तो नहीं है, आज क्लास में किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आज अच्छी चीज क्या हुई। ठीक है। तो हम पेरेंट्स जो हैं वो पहले सबसे पहले बच्चों के साथ बैठ के डिस्कशन करें कि आज आपने क्या क्या किया, पूरे दिन की रूटीन उससे लें, फिर आपने किससे क्या बात की या किस तरह से। मदर्स इतना ज्यादा हम टाइम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों के साथ डिस्कशन करनी है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनानी है, ताकि बच्चे के साथ कोई मसला भी बाद में पैदा होने की बजाय आप इन टाइम जो है उस चीज को कवर कर लें। बिल्कुल आंसर, मैं आपकी इस बात से एग्री करूंगी और मैं अब इसको वाइंड अप करने की तरफ आना चाह रही हूँ। आपकी एक बात जो मैंने ये सारा इससे क्रक्स निकाला है वो ये है कि लाइफ क्या है। लाइफ
आपको कैसे समझना है, कैसे बच्चे को समझाना है, उसमें किस तरह से आपको जीना है, उसको जीना सिखाना है, तो उसको साथ लेके चलें। आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, मगर इस प्यार का ये मकसद नहीं कि आप उनसे ज़िंदगी की हकीकतों को छुपा के रखें। जैसे जैसे वो मैच्योर होते हैं, आप उस माइलस्टोन्स के अकॉर्डिंग उनको बताएं कि ज़िंदगी इस तरह से है, इस तरह से जी जाती है। बिल्कुल खुदारा ये जुल्म ना करें कि पहले जब आप मौजूद हैं तो उनके लिए ज़िंदगी एक फेरी टेल है, और जब कभी आप उनको प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ छोड़ेंगे तो उनके लिए वो सब कुछ बहुत नया होगा, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी उस वक्त जीना और उस वक्त और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आज की हमारी गुफ्तगू का ये क्रक्स है कि बच्चे को जीना सिखाएं, और जीने के लिए लाइफ स्किल ज़रूरी हैं, और उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं। आप अपने बच्चे को जैसे ही वो होश संभालता है, 2.5-3 साल का होता है, उसको आपने बड़ी अच्छी बात की कि अपने टॉय बॉक्स को संभालना, बताना, उसको पता होना चाहिए कि इसको प्रॉपर प्लेस पे रखना है, और यहाँ से ही ऑनर का एक एलिमेंट क्रिएट होता है। और ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं आंसर, बिल्कुल जिस तरह की सबसे पहले जो एक चीज़ है, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सिर्फ बच्चे को अच्छा खाना दे देना, अच्छे स्कूल में भेज देना, ब्रांड के कपड़े, ब्रांड की चीजें इनफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी चीजें सेकंड हैंड चली जाती है उस वक्त जब बच्चा अकेला होता है, जब बच्चा आप उसके साथ नहीं होते हैं। ये तो हकीकत है कि आपने एक दिन बच्चों के साथ नहीं होना। तो हम बच्चों के लिए उस वक्त के लिए क्या करके जा रहे हैं कि जब हम नहीं होंगे तो बच्चे किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। हमने देखा कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिसने अपनी जिंदगी में बच्चों को बहुत ज्यादा सहूलियात दी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो दुनिया से गए तो बच्चे एकदम से जीरो हो गए। उसकी वजह पीछे अगर देखी जाए तो यही होता है कि बच्चों को हमने कभी भी अपने मामलात में शामिल ही नहीं किया होता। अगर हम बच्चों को अपने मामलात में शामिल कर लें, अपने साथ बिठाएं, बातचीत करें, तो बच्चे वही आपके स्टेप के ऊपर ही अपना पाँव के ऊपर पाँव रख के वो अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल ऐसे आंसर मैं चाहूंगी कि अगर आप कोई क्लोजिंग मैसेज देना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट प्लीज। क्लोजिंग मैसेज यही है कि अपने बच्चों के साथ हमेशा आप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन प्यार आपका इस सेंस में होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे को जिंदगी के किसी भी मौके पर अपनी जिंदगी जो है वो खुद चलानी पड़े, तो वो आपसे कम नहीं बल्कि आपसे बेहतर जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाए। हम अच्छी एजुकेशन देते हैं, हम अच्छे लिबास देते हैं, हम अच्छा खाना देते हैं, हम बच्चों में एक ऐसी चीज डेवलप नहीं करते जिसको हम सोशल स्किल कहते हैं, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं। अगर हम बच्चे में वो चीज पैदा कर दें तो हमारा बच्चा कभी भी नाकाम नहीं होगा, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आंसा, आपने हमारे लिए अपना वक्त निकाला, आपने बहुत अपनी कीमती आरा से हमें जो है वो वाकिफ किया, आपने शेयर किए अपने थॉट्स, अपने आपने व्यूज बताए, आपने अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर की, और हमारे व्यूज का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ जो है वक्त निकाल के हमें देखा, हमें सुना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं उस तरह से आपके क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर पाई, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग, आपके कहाँ कमेंट्स हैं। एनीहो हमने आज इसको जैसे तैसे कंप्लीट किया है। वी विल गेट बैक टू योर कमेंट्स। नेक्स्ट टाइम जो भी करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे पेज पे जाइएगा और वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस अगर नजर आते हैं उनको जरूर एड्रेस कीजिएगा। मैं सबके आंसर्स भी दे दूंगी, और मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे शेयर कर दूंगी, और इसमें जो लाइव स्किल आप लोगों को चाहिए होंगी वो लाइव स्किल डेली बेसिस में मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग जी। थैंक यू सो मच आंसर, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियां दे, आपको आपके ड्रीम्स में जो भी आपने प्लान्स किए हैं उनमें कामयाब करे। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और आज बिल्कुल भी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच समीरा, आपने मुझे इनवाइट किया, और आपकी वजह से मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, फ्रेश हो गई हूँ। That's really good, that's really good. Thank you so much, so nice of you. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।